हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज दिनांक 27 सितंबर 2024 है और आज आपका बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों पेपर समाप्त हो चुका है। दोस्तों, आज के एग्जाम यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, डिट्टो हम उसी तरह के क्वेश्चंस आपको आज की इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं और उसका सटीक रिव्यू भी करने वाले हैं। दोस्तों, अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया कि आज के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चंस पूछे गए थे। ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, एमएस ऑफिस, विंडोज और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका वहां से 2 से 3 नंबर हर एक शिफ्ट में आपका पूछा जा रहा है, वो है आपका मेलिंग का सेक्शन यानी कि मेल मर्ज। ठीक है, वहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी क्वेश्चंस भी आपके बाकी जगहों से पूछे गए थे। जो क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे वो सभी के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन जो थे आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे फुली प्रैक्टिकली दोस्तों हम आपका उसका आंसर दोस्तों बताने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी के हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों आपका एग्जाम आने वाले किसी भी एग्जाम डेट्स में है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और ये नोट कीजिएगा कि बिहार बेल्ट्रॉन किस तरह का प्रश्न आपका पूछ रहा है और कहाँ से प्रश्न आपका ज्यादातर पूछ रहा है। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक आखिरी बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ की जरूरत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइएगा, जिसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। वहां से जाकर आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। डिट्टो क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन हम उसी तरह के क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करा दे रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट का आगे एग्जाम है उनको वहाँ पे हेल्पफुल हो सके। देखिए क्वेश्चन क्या था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब के तहत सेल ग्रुप के अंतर आपको फॉर्मेट बटन पर क्लिक करके हम वर्कशीट को सुरक्षित करने हेतु प्रोटेक्ट सीट विकल्प का चयन कर सकते हैं। यानी कि आपको बताना है कि होम टैब के तहत सेल ग्रुप में जाकर फॉर्मेट बटन के पर क्लिक करके हमें वर्कशीट को सुरक्षित करके उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद सीट को सुरक्षित हो जाने के बाद यह विकल्प आपका किस में परिवर्तित हो जाता है, यही आपको बताना है। क्वेश्चन पूरा आपका बता देगा, आंसर आपका इसी में छिपा हुआ है। देखिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको स्क्रीन शॉट के थ्रू आपको बताते हैं ताकि आपको क्लियर आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाए। देखिए, ये जो पहला वाला स्क्रीन शॉट आप देख रहे हैं ये आपका होम टैब का आपका स्क्रीनशॉट है। ठीक है, यानी कि एक्सेल का। तो हमें जाना कहाँ है, सेल ग्रुप के अंतर्गत जाना है। ठीक है, सेल ग्रुप ये आपका हो गया। सेल ग्रुप के अंतर्गत हमें फॉर्मेट बटन पर क्लिक करना है। जो ये आपका फॉर्मेट बटन दिख रहा है यहाँ पे हमें क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे हम फॉर्मेट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। वहीं नीचे हमें आपको वर्कशीट को सुरक्षित करने प्रोटेक्ट सीट पे जाना है। ठीक है, यानी कि हम जो अपने एक्सेल में बनाए हैं वर्कशीट उसी को हमें दोस्तों प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए हमें इस पे क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम प्रोटेक्ट सीट पे करेंगे तो यहाँ आपका एक्सेल का बॉक्स ओपन होकर आएगा, वहां पे आपको पासवर्ड डालने को कहेगा। ठीक है, जैसे दोस्तों हम पासवर्ड डालकर इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका सीट जो हो जाएगा आपका अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा। ठीक, फिर जाके हम सेम प्रोसेस करके वहां पे खोजेंगे तो आपका अनप्रोटेक्टेड यहाँ पे सीट हो जाएगा। तो यही दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह विकल्प आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो आपका अनप्रोटेक्टेड सीट में आपका विकल्प हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अनप्रोटेक्टेड सीट। तो दोस्तों, इसी तरह का प्रश्न आपके बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ में पूछे जा रहे हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा दोस्तों बताया गया कि जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर भी लेकर आए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा जिन स्टूडेंट का अभी एग्जाम नहीं हुआ है, आने वाले एग्जाम डेट में है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपका ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का क्वेश्चन है कि 2016 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा व्यूज प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड में बाएं फलक पर टेक्स्ट वाले वर्गाकार बॉक्स के रूप में आपको प्रदर्शित होता है। ठीक है, आपको बताना है कि पावर पॉइंट 2016 में व्यूज प्रेजेंटेशन में आपको जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो स्क्रीनशॉट ये वाला देख रहे हैं, ये वाला स्क्रीनशॉट आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का है। इसके बाद हमें व्यू ग्रुप के व्यू टैब के अंतर्गत आना है। इसके बाद हमें देखना है कि आपका प्रेजेंटेशन व्यूज में कौन कौन से प्रेजेंटेशन व्यू के अंतर्गत हमें
प्रदर्शित करने हैं, तो ये आपका जो छोटे बड़े कार होता है ये आपका आउटलाइन व्यू के अंतर्गत आता है। जैसे हम दोस्तों आउटलाइन व्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो दिख रहा होगा 2 नंबर पे आउटलाइन व्यू पे, वैसे आपको यहाँ पे देखिए ऐसा आपका जो ये छोटा-छोटा वर्गाकार दिख रहा है ना 1, 2, 3 में, यही आपको बोल रहा है कि छोटे-छोटे वर्गाकार के रूप में आपका प्रदर्शित होता है। ये आपका किस टाइप के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आउटलाइन व्यू के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे भी इसको आंसर आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और बाकी के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मास्टर व्यू के अंतर्गत कौन-कौन से क्वेश्चन आते हैं, शो के अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं, जूम में कौन से आते हैं। ये सब भी आप लोग के लिए स्क्रीनशॉट इसलिए लगाया जाता है ताकि दोस्तों आप लोग इस व्यू टैब के अंतर्गत कौन-कौन से आपके ग्रुप आते हैं, उसके अंदर कौन-कौन से टैब आते हैं, उसको भी आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है? ताकि आपका एक भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो छूटे नहीं, ठीक है? दोस्तों अगला देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका एक्सेल से पूछा गया था, ठीक है? कि एक्सेल में आपका ऑटो सम का ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा आपका वैध विकल्प आपका नहीं है, ठीक है? आपको बताना है कि एक्सेल में आपको ड्रॉप डाउन सूची के अंतर्गत कौन सा जो आपका वैध है वो आपका विकल्प सूची नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि ऑटो सम सूची किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए एक्सेल के आपका फॉर्मूलाज टैब के अंतर्गत आपका ये ऑटो सम की सूची आता है, जो आपका ये साइन है आपका ऑटो सम की है, ठीक है? तो जैसे हम दोस्तों यहाँ पे ऑटो सम में यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम दिया गया है, एवरेज दिया गया है, नंबर काउंट दिया गया है, मैक्सिमम दिया गया है, मिनिमम दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एवरेज दिया गया ऑप्शन में, मैक्सिमम मिनिमम दिया, लेकिन यहाँ पे क्लिप आर्ट जो है वो आपका नहीं दिया गया। सो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा क्लिप आर्ट, ठीक है? तो इसी तरह के प्रश्न आपके दोस्तों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कैसा पूछा गया, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेल मर्ज का, ठीक है? यहाँ से ज्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्ट सूचना की सूची का आपका संदर्भ प्रस्तुत करता है, ठीक है? तो कौन सा दोस्तों आपका प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डेटा सोर्स, ठीक है? डेटा सोर्स जो आपका ये प्रस्तुत करता है, ऑप्शन नंबर ये इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाएगा, लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आपका स्लाइड लेआउट का आपका चयन करने हेतु एक वैध आपका चरण नहीं है, ठीक है? आपको बताना है कि पावर पॉइंट स्लाइड का लेआउट का चयन करने के लिए आपका एक वैध चरण नहीं है। दोस्तों जो आपके रेड वाले ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सभी के सभी ऑप्शन से आप पावर पॉइंट स्लाइड का चयन कर सकते हैं, लेकिन जो आपको ग्रीन वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है रिव्यू, लेआउट और ऑफिस थीम्स, इससे आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, हमने लगा दिया क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिव्यू टैब में आपको कहीं भी पावर पॉइंट का लेआउट का ऑप्शन आपको दोस्तों यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका लेआउट का अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन आते हैं आप लोग देख लीजिए, प्रूफिंग आता है, इनसाइड एसेसिबिलिटी, लैंग्वेज एक्टिविटी और आपका कमेंट्स आपके आते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। ज्यादातर क्वेश्चन आपका प्रूफिंग से बनता है, ग्रामर वाले सेक्शन से, ठीक है? इसको भी नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 9 में क्या पूछा गया, ठीक है? यहाँ पे देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आवश्यकताओं के अनुसार लेबल ऑप्शंस विंडोज के तहत कस्टमाइज लेबल निर्मित करने हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प का आप चयन किया जाता है, ठीक है? आपको बताना है कि वहाँ पे किस विकल्प का आपका चयन किया जाता है। न्यू लेबल जो आपका विकल्प होता है दोस्तों, उसी का आपका चयन किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका कैसा पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि विंडोज एक्सपी में नॉन प्लग एवं खेल संबंधी डिवाइसों को इंस्टॉल करने हेतु एंड हार्डवेयर विजार्ड का उपयोग किया जाता है। तो यह निम्नलिखित में से किस विंडो में आपका विद्यमान होता है? तो यह जो होता है आपका दोस्तों विद्यमान होता है आपका कंट्रोल पैनल के विंडो में आपका विद्यमान होता है। तो कंट्रोल पैनल इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी में दिया गया है कंट्रोल पैनल, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये कैसा आपका दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन को आपको दो भागों में बांटा गया, ठीक है? देखिए एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के संदर्भ में यह बताएं कि निम्नलिखित कथन आपका सही है या आपका गलत है, ठीक है? यानी आपको दोस्तों यहाँ पे बताना है कि ये कथन आपका सही है कि आपका दोस्तों गलत है, ठीक है? तो यहाँ पे एक नंबर में देखिए, जब फार्मूला को हटाया यानी कट और पेस्ट किया जाता है तो फार्मूला के अंदर उपस्थित सेल रेफरेंस बदलते नहीं है, चाहे आप किसी भी प्रकार से सेल रेफरेंस का प्रयोग करें। ये दोस्तों आपका बात जो दिया गया है वो आपका बिल्कुल एक नंबर वाला दोस्तों आपका सही दिया गया, ठीक है? ये आपका एक नंबर जो है आपका सही दिया गया है। 2 नंबर में देखिए क्या दिया गया है कि जब किसी फार्मूला को हम कॉपी करके अन्य सेल में पेस्ट किया जाता है तो सापेक्षिक सेल रेफरेंस भी आपका बदल जाएंगे।
ये भी आपका दोस्तों सेल रेफरेंस बदल जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों ये भी आपका सही दिया गया है। जो आपका एक सही है और आपका दो भी सही है, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में आपका दिया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका कैसा पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट प्रविष्ट करने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका असत्य है, यानी कि आपका दोस्तों बताना है कि कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है। तो देखिए, दो विद्यमान वर्कशीट के बीच एक नई वर्कशीट को जोड़ा नहीं जा सकता है, ये आपका दोस्तों जो दिया गया आपका गलत दिया गया, ठीक है। राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पूछा गया था। देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में निम्न सॉरी यदि आप पैराग्राफ मार्क एवं अन्य छिपे हुए फॉर्मेटिंग प्रतीकों को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप डैश को दबाकर कर सकते हैं। तो आपको जब पैराग्राफ के अंतर्गत मार्क चाहिए या अन्य छिपे हुए फॉर्मेटिंग प्रतीक चाहिए यानी कि चिन्ह चाहिए, तो आपको वहाँ पे दबाना क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस आपका यहाँ पे जो स्टार होता है उसको आपको दबाना होगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्टार आपको दबाना होगा। तो राइट आंसर आपका जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया यही हो जाएगा। अगला देखिए, ये दोस्तों कैसा आपका पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका एक्सेल से ही पूछा गया था कि एक्सेल में निम्नलिखित में से किस टैब में स्मार्ट आर्ट बटन का दोस्तों का विकल्प होता है। दोस्तों स्मार्ट आर्ट टैब का जो आपका विकल्प होता है ये आपका इंसर्ट टैब का अंतर्गत पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले किस टैब के किस ग्रुप में आपका पाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका जो पाया जाता है इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंतर्गत आपका पाया जाता है। देखिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंसर्ट, ये आपका दोस्तों इंसर्ट टैब हो गया। लेकिन स्मार्ट आर्ट दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये आपका दोस्तों इलेक्ट्रेशन ग्रुप दिया गया है, ये आपका इलेक्ट्रेशन ग्रुप हो गया, इसी के तहत दोस्तों ये आपको पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक्सेल में किस टैब के अंतर्गत इलेक्ट्रेशन ग्रुप में आपके कौन से टैब आते हैं, ठीक है, कौन कौन से टैब आते हैं, तो यहाँ पे आपको दे देगा पिक्चर दे देगा, शेप दे देगा, आइकन दे देगा, और ये यहाँ से आपको पाइवट टेबल है, इसमें से कोई पाई चार्ट कोई भी आपका एक दे देगा, तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। आपको देख लेना है कि यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप इसमें दोस्तों पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका विंडोज एक्सपी से भी आपका एग्जाम में एक नया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो विंडोज एक्सपी के स्टार्ट मेन्यू में माई पिक्चर्स विकल्प पर क्लिक करने पर निम्नलिखित में से किस सूची को आप प्रदर्शित होती है, ठीक है। तो दोस्तों तत्कालिक प्रयोगकर्ता के द्वारा प्रयुक्त चित्र अथवा फोटो ये आपका दोस्तों प्रदर्शित होते हैं विंडोज एक्सपी के स्टार्ट मेन्यू में, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन दो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 2016 में दस्तावेज की आवर्धित करके दिखाने के लिए निम्नलिखित में से किन चरणों का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो आपको दोस्तों किन चरणों का प्रयोग किया जाता है, तो गो टू व्यू और इसके बाद सेलेक्ट जूम का दोस्तों आपका प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कैसा आपका पूछा गया था, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जैसे सत्य असत्य वाला जो पहले क्वेश्चन आया था उसी तरह का क्वेश्चन ये भी आपका है, ठीक है। बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य और आपका असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कॉलम की चौड़ाई को समायोजित करने हेतु कॉलम हेडर पर दाएं ओर क्लिक करें अथवा कॉलम विद का चयन करें। कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए पॉप अप विंडोज में कोई संख्या आपको टाइप करें, ठीक है। तो ये आपका कथन सही है। और दो नंबर में दिया है पंक्ति की ऊंचाई को समायोजित करने हेतु पंक्ति के लेवल्स के बीच बॉर्डर पर एरो को घुमाएं, उसके बाद पंक्ति की चौड़ी अथवा संकुचित करना है तो बॉर्डर पर क्लिक या ड्रैग करिए, ये आपका कथन सही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन यहाँ पे सही दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए कैसा आपका पूछा गया था, तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ता को वेब पेज ढूंढने तक उस पहुंचने तक प्रदर्शित करने की सुविधा दोस्तों आपका प्रदान करता है। तो ये आपका वेब ब्राउजर होता है, ठीक है। वेब ब्राउजर जो होता है आपका सुविधा को प्रदान करता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कैसा पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम विशिष्ट स्याही से आपका मुद्रित विशिष्ट अक्षरों को पढ़ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि अक्षरों को पढ़ सकता है, कौन पढ़ सकता है दोस्तों, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन आपका दोस्तों पढ़ सकता है अक्षरों का, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फॉर्मूला प्रविष्ट करने अथवा संपादित करने हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प का आप दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फॉर्मूला को प्रविष्ट करने तथा संपादित करने के लिए कौन सा विकल्प का दोस्तों आपका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला बार जो होता है, फॉर्मूला बार, इसी का दोस्तों आपका विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन
कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब के इंसर्ट ऑप्शन में निम्नलिखित यानी कि इनमें से क्या दोस्तों आपका मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होम टैब का इंसर्ट ऑप्शन में आपको क्या मौजूद नहीं है। तो इसमें दोस्तों आपका इंसर्ट डाटा जो होता है आपका मौजूद नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका दोस्तों इंसर्ट डाटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कैसा पूछा गया था। इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी चीज़ को शेयर कीजिए जो अभ्यर्थी अभी तक एग्जाम को नहीं दिए हैं। देखिए क्वेश्चन एक्सेल से पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 2016 में किसी वर्कशीट के वर्तमान डाटा क्षेत्र में किसी सेल के रो के अंत तक जाने हेतु निम्नलिखित में से कीबोर्ड के किस शॉर्टकट कुंजी का दोस्तों आपका प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस राइट एरो का आपका दोस्तों प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस आपका राइट एरो। ठीक है, कंट्रोल प्लस आपका ये जो राइट एरो होता है इसी का प्रयोग आपका किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका कैसा दोस्तों पूछा गया था यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2016 की बोर्ड शॉर्टकट यानी कंट्रोल प्लस भी जो आपका कंट्रोल प्लस भी का प्रयोजन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कंट्रोल प्लस भी से हम किसी भी चीज को पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है आप देखिए, कॉपी अथवा कट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करना। देखिए कंट्रोल प्लस भी से हम किसी भी चीज को पेस्ट करते हैं, चाहे वो हम एक्सेल के सीट में उसे कॉपी किए हो या उसको कट किए हो, हमें बस आपका कंट्रोल भी से पेस्ट करने का काम होता है। कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस सी से हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल प्लस एक्स से दोस्तों हम इसको कट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कैसा आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यही था आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसी तरह के प्रश्न दोस्तों आपके बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार भेज के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर ऐड हो जाइए, लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों वहाँ से मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।